क्या आप भी हर बार परमिशन मांगने के लिए सिर्फ कैन आई बोलते हैं? अगर हां, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स हर सिचुएशन में सिर्फ कैन आई नहीं बोलते। सिचुएशन के हिसाब से वे अलग-अलग फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी इंग्लिश ज्यादा पोलाइट, नेचुरल और प्रोफेशनल लगती है। तो आइए सीखते हैं 5 पावरफुल इंग्लिश फ्रेजेस जिनसे आप परमिशन मांगने का तरीका बदल देंगे। पहला फ्रेज है वुड इट बी ओके इफ आई। इसका मतलब होता है क्या ये ठीक होगा अगर मैं। जब आप किसी से बहुत पोलाइटली परमिशन मांगना चाहते हैं तब इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल 1, वुड इट बी ओके इफ आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। मतलब क्या ये ठीक होगा अगर मैं एक सवाल पूछूं। एग्जाम्पल 2, वुड इट बी ओके इफ आई लेफ्ट अ लिटिल अर्ली। मतलब क्या ये ठीक होगा अगर मैं थोड़ा जल्दी चला जाऊं। दूसरा फ्रेज है डू यू माइंड इफ आई। इसका मतलब होता है क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मैं। ये फ्रेज रोजमर्रा की इंग्लिश में बहुत कॉमन है। एग्जाम्पल 1, डू यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो। मतलब क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मैं खिड़की खोल दूं। एग्जाम्पल 2, डू यू माइंड इफ आई सिट हियर। मतलब क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मैं यहां बैठ जाऊं। तीसरा फ्रेज है मे आई। इसका मतलब होता है क्या मैं। ये कैन आई से ज्यादा फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल होता है। एग्जाम्पल 1, मे आई कम इन। मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूं। एग्जाम्पल 2, मे आई यूज योर फोन। मतलब क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। चौथा फ्रेज है वुड यू माइंड इफ आई। इसका मतलब होता है अगर मैं करूं तो क्या आपको बुरा लगेगा। ये फ्रेज ऑफिसेज, मीटिंग्स और प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस में बहुत इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल 1, वुड यू माइंड इफ आई जॉइन यू। मतलब अगर मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं तो क्या आपको बुरा लगेगा। एग्जाम्पल 2, वुड यू माइंड इफ आई क्लोज द डोर। मतलब अगर मैं दरवाजा बंद कर दूं तो क्या आपको बुरा लगेगा। पांचवां और सबसे पावरफुल फ्रेज है इज इट ऑल राइट इफ आई। इसका मतलब होता है क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं। ये फ्रेज फ्रेंडली कॉन्वर्सेशंस में बहुत नेचुरल लगता है। एग्जाम्पल 1, इज इट ऑल राइट इफ आई कॉल यू लेटर। मतलब क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपको बाद में कॉल करूं। एग्जाम्पल 2, इज इट ऑल राइट इफ आई टेक अ पिक्चर। मतलब क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं एक फोटो ले लूं। तो आज आपने परमिशन मांगने के 5 एडवांस्ड इंग्लिश फ्रेजेस सीख लिए। अब हर बार सिर्फ कैन आई मत बोलिए, सिचुएशन के हिसाब से इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कीजिए और आपकी इंग्लिश पहले से कहीं ज्यादा फ्लुएंट, पोलाइट और प्रोफेशनल लगेगी।